साथियों, आज का जो मुख्य रूप से जो विषय है वो ये है कि जो बेरोजगारी वाला मामला चल रहा है और एक ये मामला ऊपर से ये जो 75% का आरक्षण वाला जो मामला था उसके बारे में बात करनी है और फिर इस चीज को कैसे आगे लेकर जाना है, किस तरह से उठाया जा सके है, ये सारी चीज इसके ऊपर भी डिस्कशन करा जाएगा ताकि आगे इसकी के रूपरेखा बनाई जावे, ताकि आप लोग भी इसमें अपना जो भी सलाह मशवरा है वह सलाह आप लोग भी दे सकें। और मेरे जो पॉइंट है मैं आप लोगों को ताकि मैं बता दूं कि थोड़ा बहुत अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई किसी का कोई सवाल है वो सवाल भी पूछा जा सके है, वो सवाल भी मैं आप लोगों ने बता दूंगा। और मेन चीज ये है कि जो अपने 25-30 लाख जो बेरोजगार हैं हरियाणा के नौजवान साथी, उनकी बात क्यों कर उठाई जाए, किस तरह उठाई जाए, ये जरूरी है। क्योंकि ये समस्या ये तो है नहीं कि भाई कांग्रेस वाले बीजेपी वाले या कोई भी पार्टी है, किसी भी पार्टी जो बीजेपी में है न्यू तो है नहीं कि वे दुखी कौन है, इनकी सरकार बेशक है लेकिन दुखी तो है। तो आप लोग भी जो भी सजेशन देश को अपने जो आप लोगों के जो भी सलाह है वह भी जरूर दियो। बाकी इसमें हमें ये सोच रहे हैं कि भाई इस बेरोजगारी वाले मुद्दे को किस तरह से पूरे हरियाणा में चुप कर लेकर जाया जावे और किस तरह से आवाज उठाई जावे, जिससे कि जो लाखों बेरोजगार हैं उनने फायदा उसका है, उनकी आवाज का असर हो सके, ताकि कुछ न कुछ फायदा हो जावे, बड़का ने नौकरी मिल जावे। मुख्य रूप से तो यही है उसमें कि वे के हैं। तो एक बार हम सारे साथी जितने भी साथी हैं वो सारे एक बार अपना जरूर सलाह मशवरा जरूर इसमें ना अपना मैंने कोई चीज और बात करनी हो जिस पे या कोई और कोई भी इशू है इस बेरोजगारी वाले से संबंधित है तो उसका भी जरूर एक बार लिख के दे दियो, इसमें लिख दियो। तो साथियों देखो, अभी एक रिपोर्ट आई है, सीएमआईआई की एक रिपोर्ट आई है और सीएमआईआई की जो रिपोर्ट आई है वह एक संस्था है, वह की पूरे मतलब देश में अलग अलग गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना जो भी डाटा होता है, जो भी सर्वे होता है, जो भी रिसर्च रिपोर्ट होती है उसको देती है। अब वह जो रिसर्च रिपोर्ट जो आई है उस रिसर्च रिपोर्ट में ये तो है नहीं कि हरियाणा का तो अलग से कुछ आया नहीं है, उसमें पूरे देश का आया है। और जो पूरे देश का जो आंकड़ा आया है उस आंकड़े के साथ बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अब उस आंकड़े की जो बात है, उस थोड़े दिन पहले आपने बेरा होगा कि 2-1 महीने पहले आपने जो इसका शुरू कराया था मामला, तो इसमें क्या है कि इस आंकड़े में मैं ये कह रहा था कि भाई 25 से 30 लाख लोग हैं अपने हरियाणा में, लड़के लड़की हैं जो बेरोजगार हैं, जो अलग अलग भर्ती जो होती है, यो एक न एक ग्राम सचिव का फॉर्म 2015 में भरा था, तो मेरे ख्याल में 7 साल हो गए। तो जो आंकड़ा आया है, जो इस रिपोर्ट में आया है, यो मेरी रिपोर्ट कौन आया, मैं तो ये मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला साहब, आप लोगों को कह रहा हूं कि यह रिपोर्ट मेरी कौन है, यह रिपोर्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले है और उस रिपोर्ट में यह आया है पूरे 25 लाख बताए हैं और वो तो उन्होंने 18 साल से 40 साल तक की उम्र के बताए हैं।
तो जो कुछ रिजर्व कैटेगरी के साथी हैं जिनको कंसेशन मिल जाती है एज में, तो किसी की 42, किसी की 45 तक है, तो कुल मिलाकर 30 लाख है वो है ये। 1 लाख है भाई, पटवारी की भर्ती भी न्यू में पड़ी है। ठीक बात है भाई, पटवारी की भी न्यू में पड़ी है। तो जो टोटल है अलग अलग, वे जो अलग अलग साथी हैं, यो भाई जो भी अलग अलग साथी हैं, मैं ये कह रहा हूं ये भाई एक बार यो वीडियो का आया था, मन तो बीच में भी रखू ने ये मामला था। तो जितने भी साथी हैं, मैं ये कह रहा हूं 25 लाख का तो उसने संस्था ने रिपोर्ट दी है। आके भाई 25 लाख बेरोजगार हैं। 25 लाख बेरोजगार में 7 लाख तो उन्हें बता दिए कि वे तो अपना थक हार गया, अपना घर बैठ लिए, वे तो फार्म भी ना भरते, वे मतलब हताश हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए, वे लिए बैठ। और 7 लाख उसमें वे बताए जो कि बीए मतलब ग्रेजुएट कर रहे हैं, बीए बीकॉम बीएड को अलग अलग कोर्स करके मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो वो तो है भाई, यो मामला 25 लाख का है। तो अब सबसे बड़ी जो एक इशू है उस में ये है कि मैं एक बात की डिमांड कर रहा हूं, बाकी तुम भी बता दियो भाई। एक डिमांड यह है, अब इन्होंने क्या करा है, कुछ भर्तियां कैंसिल करके, क्योंकि सारी भर्तियां के इनके आउट हो गए, सारी भर्तियां में इनकी गड़बड़ थी। अब अभी आया है कि सीटेट का यो जो सीईटी है इसका फॉर्म भरते भरते 1 साल हो गया, पेपर की डेट नहीं दी। हाँ, यह भाई से बात पाना चाह रहा था मैं। अब क्या हो रहा है कि बहुत सी ऐसी भर्तियां जिसमें 3 साल 4 साल 5 साल आ रही है, पटवारी रिसाली तय ग्राम सचिव वाली के तो 7 साल हो गए। तो मैं सरकार से जो डिमांड कर रहा हूं वह सरकार से डिमांड यह है, बाकी और तुम भी बता दियो क्या डिमांड करनी है, तुम भी बता सको हो, बढ़िया तुम बताओगे रे। अगर भाई जो भी फार्म अब निकाले जा रहे हैं या जो भी निकल गया, अब इन्होंने कह रहे हैं कि सीईटी जो है इसके थ्रू करेंगे। तो जो सीईटी के द्वारा नहीं हो रहे हैं, जिसमें सीईटी का कोई लेना देना नहीं है, टीचर्स की वैकेंसी है, टीजीटी पीजीटी और दूसरी जो अलग अलग तरह की जो वैकेंसी है, उसमें तो सीईटी का कोई लेना देना है कोई ना, तो उसकी जो भर्ती है उसने तो भर दो, उसका तो प्रोसेस निकाल दो भाई। ये सरकार अगर भर्ती करना चाहती है, रोजगार देना चाहती है नौजवानों को, 25 लाख हैं। अब 25 लाख में था, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं, खट्टर साहब कह रहे हैं अगर नाना 25 ना है 10 लाख हैं, और 10 भी के रकम बता दे मैं। तो पहले क्या है, इसमें भाई साहब मुख्यमंत्री जी से हम ये कह रहे हैं, अगर आप 10 लाख भी मान रहे हो, अगर 10 लाख हैं तो वे 10 लाख तक भर दो कम से कम। 10 लाख को तो नौकरी देश को हो, जब 10 लाख मान लिया आपकी बात, अगर 10 लाख है तो 10 दे दो भाई, कम से कम उनकी तो भर्ती कर दो। तो इसमें ज्यादा, इसमें मेन जो चीज है भाई साहब ये है कि जो सीईटी है, इस सीईटी का जो भी प्रोसेस है वो जारी होना चाहिए। अरे भाई एक मिनट, तो जो सीईटी है भाई उसका रिजल्ट जो है जारी, मतलब पेपर जो एग्जाम है उसका कद होना है, ये तो होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि इन भर्तियों का एक कैलेंडर बनाना चाहिए। अगर भाई उस दिन सीईटी होगा, या जिसमें सीईटी की जरूरत नहीं है उनकी भर्ती करवाओ, जिनकी भर्ती अटकी पड़ी है उनकी ज्वाइनिंग करवाओ, और सीईटी जो है उसका कैलेंडर जारी कर दो। उस दिन तो भाई यो पेपर होगा या उसकी लास्ट डेट है, उस दिन इसका रिजल्ट आओगा, फिर इसकी जो भर्ती प्रोसेस अलग अलग डिपार्टमेंट के उस दिन उनका पेपर होगा, उस दिन रिजल्ट आओगा, उस दिन उनका इंटरव्यू होगा, और उस दिन उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये प्रोसेस जब तक नहीं होगा, जब तक ऐसे ही गड़बड़ झाला होता रहेगा, मुझे नहीं लगता कि ये भर्ती किसी भी तरह से हो पाएंगी। 2015 की जब भर्ती अभी तक चल रही हैं, और 2015 की भर्ती बताई कौन है होली,
तो कद होंगी ये कौन है हो भाई? 2024 की बात अगर सरकार देख रही है, अब 2024 की, तो भाई फिर तो राम रोखाड़ा है। फिर तो मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने एक बेरोजगार तो एक बात कहूं मैं तो देखो, अब भाई जितने भी साथी हैं ना इसमें, जो भी साथी हैं, जो भी फार्म भर रहे हैं, आवाज कम आ रही है के? बड़ा ही है रही थी आवाज की, तब बड़ा ही। हेलो। तो जितने भी साथी हैं भाई, जितने भी जो भी साथी हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जितने भी, एक एक है भाई, किससे मैं गणित एमएससी लेवल के आवा है, किससे हरियाणा जी के ना, तीन का भी नहीं पता। हाँ, तो ये मैं इसी बात पर आ रहा था कि भाई एक तो कैलेंडर जारी होना चाहिए। हर भर्ती का कैलेंडर जारी करते सरकार कुछ दिन तक करेंगी। अरे भाई 2022 के अंदर जितनी भी भर्तियां हैं, हम ये कह रहे हैं इनकी वैकेंसी निकाल के 2022 में सारी भर्ती कर दो। अगर ईमानदारी से आप लोगों की ये इच्छा है, मैं माननीय सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब को ये कहना चाहूं, अगर ईमानदारी से इच्छा ये है कि बालका तो नौकरी देनी है, तो फिर तो है ठीक। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई नहीं, हमने देनी है नहीं, तो फिर इन न्यू कह दो बड़का ने कि भाई हम नौकरी नाकरी के चक्कर में पड़ने की जरूरत है नहीं, अपना अपना किम में भी काम धंधा वगैरह अपना देख लो। क्योंकि ना तो शेड्यूल जारी है, ना कैलेंडर जारी है, ना सिलेबस जारी है, जो मेरे एक साथी ने अभी बताया है। आकि ये कह रहा है कि भाई अलग अलग तरह के अलग अलग पेपर आए, तो हर पेपर का सिलेबस जारी होना चाहिए। आकि यो सिलेबस, ये सिलेबस आवेगा। हेलो। भाई आवाज तो आनी तो चाहिए पूरी। एक बार फिर बताइए, आवाज आवे कि ना आवे है? कुछ साथी इन्हों का है कि आवाज को नहीं आ रही, आवे है कि नहीं आवाज, एक बार बताइयो। हेलो। सही बात है भाई, यह भी बात सही कहे, एक भाई कह रहा है, बॉक्सर सुनील भाई कह रहा है कि भाई सारे नौकरी लगे तो झंडे कौन उठा हुआ, यह भी बात से। हाँ अच्छा रही है। हाँ तो साथियों, जितने भी साथी हैं, और ये अब साथी जो हैं वो भी दूसरे साथियों तक भी बता दो यह बात। अरे भाई एक सलाह मैं तो एक न्यू और पूछना चाहूंगा आप लोगों तक, आगे भाई इसमें आगे और के हो सके है, हम के हेल्प कर सके आप लोगों की, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, ये भी चीज बता दो। मेरी तो बाकी यही है डिमांड सरकार से कि भाई सरकार शेड्यूल जारी करे, कैलेंडर जारी करे, सिलेबस जारी करे, जो भी अलग अलग भर्ती है उनका सिलेबस भी जारी हो, ताकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आवे। और भाई ये जितने भी गड़बड़ घोटाले जितने भी हुए हैं, इनकी बढ़िया राणा जांच हो जाए, और आगे कोई गड़बड़ घोटाले हुए को ना। ये तो जो चल रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से जो भी साथी हैं, चाहे कोई टीजीटी है, कोई पीजीटी है, क्योंकि बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है भाई साहब, बहुत का सुता। ये जितने हटा रखे हैं ना, ये बेचारे परेशान हो रहे। सरकार नु कह थी आक भाई हम इनके चूल्हे नहीं बुझने देंगे, सरकार तो चूल्हे पाड़ लेगी नहीं, बुझण की तो बात तो दूसरी थी, पाड़े गए चूल्हे पाड़ दिए। तो इसमें साथियों मेरे ख्याल में कुछ कटकारी बेरानी इसमें मेरे, इसमें ना 4-5 दिन तो परेशानी भी चल रही है इस पेज पर, इस पे फेसबुक में मन नहीं बेरा के हो रहा है के नहीं हो रहा है, पर 4-5 दिन हो गए गड़बड़ ही भी चल रही है। अच्छा दूसरा मैं ये कह रहा था, अभी एक बात, एक तो ये टॉपिक हो गया, एक दूसरा है कि अभी सरकार ने, आप लोगों को पता हुआ, बड़ा ढिंडोरा पीटा था, 75% हमने आरक्षण दे दिया है हरियाणा के जो लोग होंगे उनको। अब ये जो 75% वाला सरकार ने दिया, मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत भाई, उन्होंने भी बड़ा ढिंडोरा पीटा हुआ, हमने बड़ा वो कर दिया, वो तो वो काम करा है, लाखों नौजवानों को नौकरी मिलेगी। बस ठीक है, बढ़िया करा, मैं बिल्कुल इस बात में मानूंगा। कि ये बढ़िया डिसीजन था हरियाणा के नौजवानों के लिए, खासकर इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मेरा काम यो को ना वनरी विरोध विरोध करना नहीं, अगर कोई ठीक काम हो तो उसका न्यू भी करनी चाहिए, कहाँ ठीक करे, और गलत कराया तो भाई उसकी आवाज भी उठानी चाहिए था। बात है
ठीक होगा तो ठीक भी कह देंगे, गलत होगा तो गलत भी कह देंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये जब ये आरक्षण दिया गया, इससे पहले ये झारखंड में लागू हुआ, मैं बताऊं आप लोगों ने, और झारखंड में मेरे ख्याल में 40,000 50,000 तक के उस पर लागू हुआ, अपना तो 30,000 पाया था। तो पहली बात तो जब ये आरक्षण दिया गया, इसको जिस तरह से चैलेंज किया गया है, तो मुझे लगता है कि भाई इसमें कुछ न कुछ आप लोगों ने कानून में बनाने में इन्हें गड़बड़ कर दी। जो ये बनाया इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ करी है। अगर गड़बड़ नहीं करी है तो इतना स्टे लगने का कोई मतलब नहीं था। या फिर आप जो झारखंड में या दूसरे अलग और स्टेट में भी कराया होगा कि, तो उसका ठाकला का पैटर्न वो लगाया जा सकता था, लेकिन इस पर लग गया। अब लग गया तो याचिकाकर्ता ने क्या कही है वह सुन लो पहले। नौकरी तो देनी इनके बस की बात है नहीं भाई, जो अलग अलग कंपनी है चाहे कुछ भी है, नौकरी तो देगी न्यू। न्यू बोले याचिकाकर्ता ने न्यू कही है, जिसने भी लाई है इसके खिलाफ है। तो उन्होंने क्या कहा, आके भाई हरियाणा के अंदर, हरियाणा के लड़के लड़कियों के अंदर टैलेंट ही नहीं है, स्किल ही नहीं है। मतलब जानते सुनो इस बात ने, न्यू कही है हरियाणा के नौजवान लड़के लड़कियां, हरियाणा के बेरोजगार जो हैं, उनमें स्किल ही कोन्या, टैलेंट है कोन्या, उनने क्या मानता है कोन्या। एक बात। दूसरा उनने कही है कि अगर हमने ये 75% लागू कर दिया तो अराजकता फैल जाएगी। हरियाणा के बालका ने भर्ती कर देंगे तो अराजकता फैल जाएगी। बताओ भाई, कौन मतलब नौकरी लेने जाओगे ना लठ मारने जाओगे, ने कहा अराजकता फैल जाओगी। अराजकता क्या मतलब है भाई। अब ध्यान तो सुनियो इस बात ने। अब जो ये कंपनी है, ये पहले भी मैं आपको बताऊं, कंपनियों के पास ऑलरेडी भी होता है, ये पहले भी ये कानून है कि भाई कुछ न कुछ स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। अब ये बना दिया। अब हरियाणा के बालका ने ये कंपनियां अपनी जगह नौकरी, नौकरी कौन सी दे रहा है, नौकरी मैनेजर को ना लाते, चपड़ासी की। क्योंकि 30,000 तक की तनख्वाह का है, तो 30,000 तक की तनख्वाह में तो चपड़ासी आएगा, और उसमें मैनेजर कौन, डीएम को थोड़ी कोई डायरेक्टर थोड़ी लगा देगा कोई, चपड़ासी की। इन चपड़ासी के ऊपर भी रोड़ा कर दिया। नौकरी तो दी नहीं, बेइज्जती कर दी। बेइज्जती के, अगर हरियाणा ने कुछ आता ही नहीं, स्किल नहीं है, तो भाई एक बात बताओ, जब हरियाणा की जितनी भी कंपनी लग गए, जैसे कोई भी कुछ भी लग गया, फैक्ट्री लग गया, कुछ भी है, उद्योग लगना चाहिए, लेकिन जब वो लग गए है तो सरकार उसको बहुत सी रियायतें देती है। सस्ती जमीन, पानी सस्ता, बिजली सस्ती, और फिर उनका जो गंदो है, हवा खराब करें, जो भी ये फैक्ट्री कंपनी लग गए, जो भी पोल्यूशन फैल रहा है, उसने कौन झेला भाई। जिस गांव में लाग रही है ना उन नवेरा है, जिस गांव में लाग रही है उसके आसपास उन नवेरा है। आपको वहां क्या प्रॉब्लम होती है, जो पोल्यूशन फैलावा है खास कर, पानी मारा, हवा तो अपने एरिया की है, हवा तो है, हवा पानी ऊं तो सब बगा, लेकिन कम से कम जितने के लोग हैं, तो पहला अधिकार तो उनका है, सीधी ही बात है। भाई अगर वो काबिल नहीं मिलते हैं, कोई क्राइटेरिया तो होगा काबिल का, वो काबिल नहीं मिलते हैं तो फिर ला लो। नहीं तो थारे गंद ने तो जेल लोकल आदमी जित भी है, जिस भी जगह पे, चाहे कोई से भी स्टेट में लागती हो, तो उसका अधिकार होना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये कंपनी कह रही है हम लागू नहीं कर पाओगे। उसका कारण है मैं बताऊं। ये तो कोई बोल रहा ना, ये सरकार बोले ना, और कोई ना नेता बोले, मैं बताऊंगा उसका क्या कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण के है, सबसे बड़ा कारण हरियाणा के लोगों को नौकरी ना देना इनके द्वारा, लोकल के द्वारा, उसका मुख्य कारण है कि इन कंपनियों में, इन फैक्ट्रियों में मजदूरों का शोषण हो है। और वो शोषण कैसे हो है, 8 घंटे की नौकरी की बजाय तो 12 घंटे नौकरी कराओगे, और 12,000 देने की जगह 8,000 रुपये दें। अब गरीब आदमी है, कोई यूपी तक बिहार था हुआ है, यूपी तक बिहार था हुआ है, बेचारे गरीब भी मावे हैं, शोषण भी समय है इनका, गाल भी सुने हैं इनकी, है धक्के भी मरवा हिंद हो रहा है, पर उसके बावजूद बेचारे वे नौकरी करें। अच्छा हरियाणा वाला तो क्या समस्या है इनको, आगे भाई 12 घंटे की नौकरी तो करें नहीं हरियाणा वाले, 8 घंटे की नौकरी करेंगे करेंगे, और 12,000 रुपये लेंगे, तो कितना नुकसान होया भाई। ये जो फैक्ट्रियां वाले, कंपनियां वाले जो बदमाशी कर रहे हैं ना, या बदमाशी या और कुछ को ना मेरा मतलब,
जाके कोई रोड़ा ना मचाता, सब ने रोजगार चाहिए है। लेकिन उनको ये समस्या है कि हरियाणा वाला गलत तुम अत्याचार करोगे, अन्याय करोगे, तो फिर वे रोड़ा कराएंगे, फिर वे झंडा उठावेंगे, फिर वे यूनियन बनाओगे। इसलिए हरियाणा वालों को नौकरी दो ही मत। ये है मामला, मैं आपने बताऊं, और कोई मामला नहीं है। अराजकता का मतलब क्या है? इन कंपनी वाला ने चाहिए कि मालिका ने 12 घंटे नौकरी करा, 8 घंटे, 8,000 रुपये। इनको ये चाहिए है 8 घंटे की जगह 12 घंटे नौकरी करा मजदूर, और 12,000 की जगह 8,000 रुपये लो है। ये चावे हैं, ये और क्या चावे हैं? इसलिए हरियाणा वाले इनको पसंद नहीं, क्योंकि वे बगावत करेंगे। तो यो कौन सा मतलब है कि भाई हम मतलब शोषण झेलते रहे? अरे किसी का शोषण हो, किसी के लिए अन्याय हो है, तो उसने आवाज तो ठानी पड़ेगी। और दूसरी बात, फिर बतावे हैं कि धमकी दें हम अपने यहां से वो उठा ले जाएंगे। उठा ले जाओ, ठाक लेके जानी है तो ठा ले जाओगे। इस सरकार में हिम्मत होनी चाहिए इस बात की कहने की, बिजली आड़े बरते, पानी आड़ेगा बरते, जमीन आड़ेगा बरते हैं, और आड़े मतलब आड़े खावे हैं। और उसके बावजूद फिर ये नुका है कि हरियाणा के बालक काबिल नहीं है, हरियाणा के बालक में स्किल नहीं है, हरियाणा के तो अराजकता फैलाओगे। क्या मतलब है इस चीज का? मैं मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से अपील करूंगा, इस बात का बिल्कुल ऑब्जेक्शन होना चाहिए, ये इनको कहनी चाहिए। इस तरह की कोई भी बात कोई भी कंपनी वाला, चाहे कोर्ट में करो चाहे बाहर को, ये बिल्कुल सहन नहीं करा जाएगा। क्या मतलब है इस चीज का? नौकरी देनी नहीं, ऊपर से बेइज्जती भी करे हैं। तो ये बेइज्जती क्यों करें बताऊं मैं? यह बताइए, यह मेन बात है। या भाई हरियाणा का आदमी नौकरी धंधा काम करेगा ना, तो सीधी बात है वो फिर रोड़ा करेगा। रोड़ा क्यों करेगा भाई? अगले ने टाइम पे ना तनख्वाह दोगे, अगले ने पूरी तनख्वाह नहीं दोगे, तो कोई भी रोड़ा करेगा। इनको गुलाम चाहिए, इनको चाहिए गुलाम, कर्मचारी नहीं चाहिए इनको, गुलाम चाहिए हैं। अब कोई बोल ना सके, ताकि चुपचाप रहे। इनको और कुछ नहीं, इनको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। अरे जब एक बात बताओ, मरण की बात आओ, उड़े बॉर्डर पर जाकर सब तो फालतू हरियाणा के मरे हैं। कि दुनिया में खेलन कूदन की बात आओ, सब तो ज्यादा मेडल हरियाणा के लेकर आए हैं। तो कौन सा कल्पना चावला थी यार, वो ना समझ आ रही थी। और के और इतने हैं, मतलब पूरी दुनिया में अपना कितना इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कितने चले जाओ यार, हरियाणा के इतने, मतलब कोई 50 जाना करते मेरे अलग अलग देश में जा रहे हैं, अपने काम धंधे कर रहे हैं। वो कित के जाग उड़ो लट बजा दिया भाई उनने, कित रोड़ा मचा दिया। अगर न्यू आया हो कुड़े रोड़ा मचा में, अगर किसी के अधिकार के ऊपर हमला होगा, किसी का हक मारा जाएगा, तो बोलेगा यार आदमी, जिंदा होगा तो बोलेगा, मुर्दा के ऊपर बोलेगा। अब मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है बेचारा, यार उसका शोषण कर लोगे तुम? तो मैं मुख्यमंत्री जी को और इनको ये कह रहा हूं, अब ये कह रहे हैं कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं यह बात, इसमें कोई शक नहीं है कि ये डिसीजन ठीक था, लेकिन पूरी तरह भाई इसमें क्या गड़बड़ करवाई? कि मैंने कि गड़बड़ हुई है जब तो स्टे हो ना। अब वो स्टे हो गया, 30,000 चपड़ासियां नहीं बात को नू थोड़ी था मैनेजर डायरेक्टर लाओगे हमने, उसमें भी आ गड़बड़। फिर जो भी ये कंपनी वाले इंतजार, मैं ये कह रहा हूं, ये जितने भी इन लोगों ने ये याचिका लगाई है, इनके जितने भी कर्मचारी हैं, इनके सारा रिकॉर्ड निकाला जाए। इनके कितने कर्मचारी हैं, कितनी तनख्वाह दी जा रही है, कितने घंटे काम करवाया जा रहा है। गलत कहूं भाई? कि ये जिसने भी लाया है ना, जिसने भी इस चीज को ऑब्जेक्शन करा है, एक बार नु देखते लो उस कंपनी को क्या रियायत दी गई है। अरे भाई जो आरटीआई वाला है ना, कोई साथी जरूर लाई हो जिसने भी याचिका लगाई है, उस कंपनी पे, फैक्ट्री पे आरटीआई लगा के रिकॉर्ड मांगो कि कितने कर्मचारी हैं, कहाँ कहाँ के कर्मचारी हैं, कितनी तनख्वाह दी जाती है, कितने घंटे काम करवाया जाता है। और जो लेबर कमिश्नर है उस जगह का, वो भी जाकर देख सके है। सरकार चाहो तो दिखवा सके है कि भाई बताओ वहां कितना फॉलो हो रहा है इस चीज को लेके। मजदूरा के जो कानून है, मजदूरा का जो हक है, वो कितना मारा जा रहा है, वो भी तो पता होना चाहिए ना। जो ये ऑब्जेक्शन करनिया है उनसे, उनकी बात है। तो मैं सब साथियों से मैं यही बात कह रहा हूं कि भाई इसमें जितने भी साथी हैं, इस मामले को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भाई ऐसा मत करियो। सरकार से मैं कह रहा हूं, जो सरकार अगर नहीं सोचती हो सुप्रीम कोर्ट में चल लगा रही है, 2024 में इसका फैसला हो।
तो उस चीज का तो कोई फायदा होना नहीं है। 2024 में फायदा होना तो फिर इसका कोई प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है। ये बहुत इमरजेंसी की बात है। इमरजेंसी की इसलिए कि हरियाणा पूरे देश में टॉप है बेरोजगारी में। हर रोजगार मिल जावे, सरकारी प्राइवेट जिस तरह का भी है रोजगार जितना मिल जावे उतना समाज के लिए ठीक रहा है। क्योंकि बेरोजगारी बेरोजगारी के बाद नशा, क्योंकि बेरोजगार आदमी होगा फिर वो नशा करेगा, नशा करके फिर क्राइम करेगा। तीनों मुद्दे एक साथ हैं, ये कोई अलग अलग मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा, नशे का मुद्दा और क्राइम का अपराध का मुद्दा, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। कोई 60 साल का 70 साल का कोई अपराध नहीं करता। कोई काम धंधा नौकरी करने वाले 5% मैक्सिमम होंगे जिनकी अपनी पर्सनल कोई खुंदक कोई रंजिश होगी, अब क्राइम होता हुआ नहीं तो कोई नहीं करता। सब अपना आराम से काम धंधा करके रोटी खाकर आराम से सोना चाहे, शांति से सब जीना चाहे। लेकिन जिस तरह से जो भी साथी हैं इसमें कमेंट में अपना जो भी इसमें किसी का और आइडिया हो या और बात करनी हो तो भाई अपना एक अपना जो भी फोन नंबर वगैरह है वो जरूर इस पर डाल दियो, ताकि हमें वो ऐड कर लेंगे। और इसमें और आगे जो भी चीज हो सके है जिस तरह से भी आप एक बार ये बता दियो। क्योंकि क्या होता है ना, बेरोजगार की तक ठरकी बना रखी है। बजट में कहती है गवर्नमेंट अब 60 लाख देंगे नौकरी, नू ना बताती पिछली बार कितने दिए और ये 60 लाख कित देंगे। 10 लाख पद तो सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली पड़े हैं, 4-5 लाख पद आड़ा हरियाणा में खाली पड़े हैं। दोबारा जो रिटायर हो लिए उन्हें दोबारा लाना लाग रहे हैं रुपये, थोड़े थोड़े रुपये देगा। अब जब दोबारा लाना लाग रहे हैं उन्हें दोबारा लगाओ, जो नौजवान बालक है उन्हें ला दो। दोबारा उनका लाना की फायदा, जो 60 साल बथेरा कर लिया धर लिया कमा लिया और उन्हें भी सोचनी चाहिए कि दोबारा आने की क्या जरूरत है। उनके बालक है ना जो और बेरोजगार हैं। तो मेरा तो यही है कि भाषणा में तो साल के 2 करोड़ हैं, भाषणा में 2 करोड़ है साल के, लेकिन बजट में आगे कितने बजट में आए भाई, 60 लाख। तो इसलिए साथियों मेरा आप लोगों से यही गुंजाइश है, ये गुजारिश है और अपील भी है कि भाई इस पे जो जो भी चीज हो सके जितने भी साथी हैं अपना फोन नंबर वगैरह जरूर दे दियो। और लेकिन बहुत से साथी हैं वो इतने फेडअप हो लिए, दुखी हो लिए, फार्म भरने बंद कर दिए हैं। तो उन साथियों तक भी मैं कहूंगा परेशान होने की जरूरत है नहीं, दुखी होने की जरूरत है नहीं। हिम्मत आ रहा नहीं करा अरे भाई दुखी हो जाए यार, टाइम आ जाए यार, कोई बात ना, थोड़े बहुत दिन दुखी भी होना पड़ जाए। बाकी हिम्मत किसी साथी को हारने की जरूरत है नहीं। कई साथी का परेशान हो लिए, दुखी हो लिए, तो दुखी और परेशान तो होने की जरूरत है को ना। दुनिया घनी है बड्डी है, टाइम भी घना है बड्डा है। इसलिए सिर्फ एक इस चीज को लेकर दुखी होने की जरूरत, हाँ परेशानी होती है, इसमें तो कोई शक है नहीं। तो जितने भी साथी हैं एक इस पे कमेंट एक जरूर ये जरूर बता दियो कि भाई किस तरह से इस चीज को उठाया जा सके। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि जितने भी साथी हैं इस ये जो आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन को हम पूरे हरियाणा में बड़े लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। जो भी साथी जिस तरह से भी अगर भाई इस तरह से हम इसमें शामिल हो सके वो उस तरह बता दियो। और भाई अपने आसपास जितने भी नौजवान साथी हैं उनको जरूर इस चीज पर कहो कि ये जो बेरोजगारी वाला हो क्या नहीं करा भाई, लाचारी पर्वत भारी। तो बेरोजगारी भी पर्वत भी भारा होगा भाई साहब, एवरेस्ट पर्वत जितनी भारा होगा बेरोजगारी भी, ये आप लोगों को सबको पता होगा। तो जितने भी ये भाई मैंने जो छात्रबंदी ये, हाँ ठीक बात है, सही बात है, ये तक ये बनना ना देते, कुछ भी ना बनने देते भाई। भाई फरीदाबाद को ये काम बिल्कुल भाई जरूर, कोई बात होगी तो जरूर बताओगे भाई ने। बाकी जितने भी साथी हैं इसमें कुछ थोड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है मेरी इसमें पेज प्याज में। तो जितने भी मेरे साथी हैं सब मैं तेने कहूंगा भाई सब राजी खुशी रहो हैं। और भाई अपना जो भी बात है मेरा नंबर है आप लोगों को पता होगा, 98 122 6 50 50 और 90 50 90 61 61। कोई भी बात हो उस पर SMS वगैरह कर दियो। बाकी इस अपनी राय जरूर दे दियो, कुछ सलाह जरूर दियो कि भाई किस तरह से इस चीज को हम ये मुद्दे को किस तरह ठा सके हैं और किस तरह आप लोग हम सब मिलकर इस चीज को चला सके हैं। बहुत बहुत आप लोगों का सभी साथियों का, अशोक भाई जोड़े थे अभी, मैं सारे साथियों से ये कहूँ कि इसमें देखो ये सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है, ये कोई वैसा मुद्दा है नहीं। तो जितने भी साथी हैं इस मुद्दे को लेकर जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको फैलाएं, ताकि भाई इस मुद्दे में बातचीत करें, फोन पे बात करें और भाई क्यों उठाया जा सके। नहीं तो ना ये बहुत घना बड़ा बवाल होना मैं बताऊं आप लोगों ने।
बहुत ही ज्यादा समस्या नहीं है। बेरोजगारी, फिर नशा और फिर कराए प्रभावित तो मन करेगा, समाज ने करेगा, अड़े रहे हैं तो हम जाओगे कि नंबर वाई 90 50 90 61 61, मतलब है नहीं करे 90 50 90 61 61 61 61। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद।